मेसन ग्रीनवुड, यस दैट सेम मेसन ग्रीनवुड जिसे यूनाइटेड फैंस स्टार बॉय कहते हैं, जिसे यूनाइटेड फैंस इतना अडोर करते हैं, जिसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका इतना प्यारा ब्राइट फ्यूचर हो सकता था बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड राइट रिसेंटली इन द पास्ट couple of hours जो हुआ है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल खुद स्प्लिट था कि मैं इस वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि इट्स हार्ड टू कमेंट ऑन इट एंड प्रोसेस इट। जिस हिसाब से, जिस तेजी से न्यूज़ बढ़ के आई, जिस तेजी से थिंग्स हैव डेवलप्ड, कि पहले मैंने मोहक भाई का पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, व्हेन ही सेड, जिसमें उन्होंने पोस्ट किया था कि मेसन कुड बी इन वेरी बिग ट्रबल। आई थॉट कि पता नहीं क्या कर दिया, कुछ डिसिप्लिन इश्यूज हैं, कुछ उसने बोल दिया, कुछ फालतू की हरकत कर दी। इट वॉज गेट टुवर्ड्स दैट, बट मैंने अपने मतलब आप कह सकते हो ख्वाब के ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी इट विल बी दिस रीजन व्हाई ही इज इन ट्रबल। एंड आप लोगों को पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी शेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ इमेजेस स्क्रीन पे, या मैं कुछ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा व्हाट वाज सेड इन दोस क्लिप्स, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव ऑलरेडी सीन दोस क्लिप्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट हैज हैपेंड, एंड आई डोंट नीड टू शो इट टू यू अगेन। एंड मेरे हिसाब से, और वो हटा भी गई हैं फ्रॉम, जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट से, उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी हटा दी है। शी हैज रिमूव्ड ऑल हर पोस्ट्स एज वेल, एंड शी हैज रिमूव्ड ऑल द स्टोरीज एज वेल। एंड मोस्ट लाइकली उन्होंने इसलिए ही किया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि बहुत ज़्यादा उन्हें हेट अब्यूज मैसेजेस जो भी आ रहे होंगे ऑन हर इंस्टाग्राम, वो उससे बचने के लिए, जिससे शी इज़ नॉट बीइंग मैसेज। एंड हो सकता है कि वो आईडी अपनी डीएक्टिवेट भी कर दे, क्योंकि इट इज़, आप सोचो उनके, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक दिस एंड कम आउट विद दिस, बिकॉज आपको पता है आपको बैकलैश मिलेगा, आपको जस्टिस भी मिलेगा, बट आपको बैकलैश भी बहुत ऐसे लोगों से मिलेगा, क्योंकि यार लोग हर तरीके से सोचते हैं। इसमें आप दो में डिवाइड कर दो, एक जो लड़की को बैक करेंगे, एक जो है जो अभी भी ग्रीनवुड को बैक करेंगे। एंड आई एम क्लियरली इन द कैंप हु इज बैकिंग जो उसकी गर्लफ्रेंड है हैरियट, जो उनका नाम है, उनको बैक करूंगा, बिकॉज यार शी हैज फोटोग्राफिक एविडेंस, उनके पास ऑडियो एविडेंस भी है कि यार ये ग्रीनवुड की आवाज़ थी। जहाँ तक मेरे को ग्रीनवुड की आवाज़ पता है, आई थिंक एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, ऑल यूनाइटेड फैंस, दे आल्सो नो हाउ ग्रीनवुड साउंड्स लाइक, एंड दैट डिड साउंड लाइक ग्रीनवुड। और जो करा है ग्रीनवुड ने यार, मतलब इस पे आप किसको ब्लेम डालोगे? क्या आप क्लब को ब्लेम डालोगे? क्या इसमें क्लब की गलती है कि क्लब ने अपनी तरफ से उसको ढंग से पाला पोसा नहीं या नर्चर नहीं करा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यार क्लब आपके साथ लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, इट्स रिलेटेड टू योर फुटबॉल डेवलपमेंट। ओके, आप अगर आप क्लब में एकेडमी लेवल से हो, तो आप आइडियल्स, मतलब वो डिसिप्लिन और हाउ यू अप्रोच द गेम, योर गेम अप्रोच टुवर्ड्स द गेम बहुत डेवलप होता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितने, आप कह सकते हो रिस्पेक्ट करते हो अपने प्लेयर्स की, आप अपने कोच की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, हाउ डू यू बिहेव एज टुवर्ड्स द कलेक्टिव, आप कैसे बिहेव करते हो, और आप खुद कैसे हो, आपका कंडक्ट। बट ऑफ द पिच यार, आपको टीम पुलिस करने आ नहीं सकती घर पे कि आप क्या हरकत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हर समय, बिकॉज पेरेंट्स आपके दिमाग के अंदर थोड़ी झांक सकते हैं कि आप क्या सोचते हो। एंड इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग टू ब्लेम हिज पेरेंट्स एज वेल कि भाई उसकी परवरिश अच्छी नहीं है, प्ले उसके उसके जो पेरेंट्स ने उसको ग्रो करा है, नर्चर किया है, वो उसके पेरेंट्स की जो सीख में और सिखा जो भी उन्होंने सिखाया उसमें कुछ गलती है। आई वुडंट से दैट एज वेल, क्योंकि पेरेंट्स सोचो क्या सोच रहे होंगे इस समय उसके बारे में कि उसने क्या हरकत की है। आपने ना सिर्फ अपना करियर जेपरडाइज़ किया है, जो एज़ अ फुटबॉल फैन हमारा फर्स्ट थॉट होगा कि यार ये तो करियर खत्म। दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू हैपन इफ एवरीथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड इज़ ट्रू, एंड जो फाइनल डिसीजन आता है तब भी यही प्रूव होता है। आपने अपना करियर ही नहीं जेपरडाइज़ किया है, यू हैव जेपरडाइज्ड दैट गर्ल्स लाइफ। आपने जिस हिसाब से उसको मारा भाई, इतनी सीरियस इंजरीज़ थी वो कि इट इज़ कंप्लीटली अनफॉरगिवेबल यार, मतलब उसको कुछ भी हो सकता था। इट कुड हैव बीन मोर सीरियस जिस हिसाब से मारा गया है, एंड जिस हिसाब से मारा गया वो बिल्कुल बिना अकल के है। एंड कुछ लोग कह रहे हो, मतलब कुछ लोगों का ये व्यू था कि यार हो सकता है नशे में हो सकता है यार ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस, ड्रग अब्यूज करा हो। बट यार आप सोचो, यू कैन नॉट बिकम एन कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन जब आप नशा करते हो। आपकी जो अनहिंज्ड टेंडेंसीज होती हैं, अनहिंज्ड टेंडेंसीज बेसिकली व्हाट आई मीन इज दैट जो आप चीज़ें दबाए रखते हो, या जो चीज़ें आप हेजिटेंट होते हो बताने को दूसरों से, या जो आपका क्या कह सकते हो अंदर की जो सोच है, अंदर का जो आपको हरकतें करना चाहते हो, वो जब आप सोबर होते हो या जब आप नशे नहीं करते हो, तो वो आप दबाए रखते हो। आपको पता है कि भाई ये चीज़ मैं ऐसे करूंगा तो इसका ये इम्पैक्ट होगा। मेरे को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली पता है। मुझे पता है कि अगर मैं किसी को गोली मारूँगा एज़ इफ आई एम सोबर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि मेरे को जेल में डाला जाएगा और मेरे को पुलिस पकड़ लेगी। बट इफ आई एम ड्रंक और इफ आई एम इफ आई एम हाई, और जो भी मैंने कुछ भी हरकत कर रखी है, तो मैं नहीं सोचूँगा, क्योंकि आप जब तक आप सोचोगे उससे पहले आप हरकत कर देते हो, एंड दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन। बट द थिंग इज़ वो हरकत आपके दिमाग में कहीं न कहीं है।
आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते आउट ऑफ द ब्लू कि आप वैसे बहुत सीधे सुशील, बिल्कुल श्रवण कुमार टाइप के बच्चे हो, आदमी हो एंड देन आप नशा करके बिल्कुल ही अलग बन जाते हो। जेकिल एंड हाइड या टू फेस वाली हरकत नहीं होती है भाई किसी के साथ भी। दिस इज़ ओनली स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो मेंटल डिसऑर्डर होता है, दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच कॉजेज़ यू टू डू दिस। मैंने उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होता तो अभी नहीं डायग्नोज़ होता, बहुत पहले हो गया होता। दिस इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, दिस इज़ कंप्लीट कंप्लीट एनिमल इंस्टिंक्ट होती है ना, एनिमल बिहेवियर जो होता है कि सेक्स, मनी, मर्डर ये सब करो बस, आप बस हर चीज़ की लस्ट में आप अंधे हो। आपको पता नहीं क्या करना है, आप में रीज़निंग नहीं है। एज़ वही एनिमल में क्योंकि ब्रेन रीज़निंग नहीं होती, रैशनैलिटी दैट्स व्हाट सेपरेट करता है हमारे को इंसान की तरह हमारे को एज़ अ एनिमल को और एक इंसान को सेपरेट करता है। एंड वो आपने से बाउंड्री वो जो उसके कह सकते हो डिफरेंस है वो आपने ब्रेक ब्रेक कर दिया ना, आप जानवर वाला बिहेवियर करा आपने। क्या बिहेवियर है यार ये? करियर तो आपका डाउन द ड्रेन इफ द अंटिल द फाइनल डिसीजन यूनाइटेड का वो आ चुका है भाई। जो यूनाइटेड का आप कह सकते हो अभी इमीडिएट नोटिस आया है, उन्होंने यही इमीडिएट अपना ये निकाला है कि वी हैव सीन जो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है एंड वी विल नॉट कमेंट अंटिल फर्दर थिंग्स डेवलप, अंटिल कोई कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं आ जाती हैं। तो वो यूनाइटेड का टिपिकल स्टांस है, वो कोई भी क्लब लेगा बिकॉज़ तुरंत अपनी तरफ से वो एक साइड ले लेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ बैकलैश एंड वो वाइज़ डिसीजन नहीं होगा। इसलिए आपने अभी न्यूट्रल डिप्लोमैटिक स्टांस लिया है क्योंकि आप खुद अभी उन्होंने स्टांस दिया कि वो तुरंत ग्रीनवुड के साथ मीटिंग हुई होगी या जो भी हुआ होगा, दे आर डिस्कसिंग कि क्या व्हाट्स द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि ग्रीनवुड को अंटिल फर्दर नोटिस सस्पेंड किया जाएगा। जैसे आपको पता है एवर्टन में सिगर्टसन के साथ हुआ था, उसको भी कुछ ऐसी एलिगेशंस आए थे दैट ही हैज़ डन सम सेक्सुअल इल डिसिप्लिन की कुछ उसने हरकत की थी और सिगर्टसन के साथ भी उसको सस्पेंड यानी स्टिल सस्पेंडेड। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ईव्स बिसूमा के साथ भी हुआ था कुछ कि अपैरेंटली अब कुछ अक्यूज़ किया गया था ब्राइटन का जो प्लेयर है एंड बट ही वाज़ फाउंड नॉन गिल्टी, तो इसलिए वो अब खेल रहा है। बट जब तक वो उस पे मतलब जो एलिगेशंस आई थी तब तक वो सस्पेंडेड था। तो सेम विल हैपन विद ग्रीनवुड। बट थिंग इज़ बिसूमा की और सिगर्टसन की हमारे को पब्लिकली कुछ एविडेंस नहीं मिला था। हमारे को कोई ऐसा हमने एज़ फैन्स अगर आप कोई एवर्टन का फैन हो, ब्राइटन का फैन हो, उसने देखा नहीं था कि उन्होंने क्या करा था। दे वर जस्ट अवेयर ऑफ द न्यूज़। बट आपने तो देख लिया यार। एंड द प्रॉब्लम इज़ ना, आप चीज़ देख लेते हो तो आप ऑलरेडी डिसीजन अपने दिमाग में बना सकते हो। और चाहे इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फाइनल डिसीजन ये हो अब कि ग्रीनवुड भाई ग्रीनवुड ने नहीं किया था, दिस वाज़ फैब्रिकेटेड या ये गलत था, ये उसको फँसाने की स्कीम है। बट आप ऑलरेडी डैमेज कर चुके हो एंड उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कह रहा हूँ ग्रीनवुड अगर सही भी है, जिसका आधा 1.1% चांस भी हो, तो उससे रिकवर करना सही। भाई आपको प्लेयर्स कैसे व्यू करेंगे, आप सोचो आपका मेंटल कॉन्फिडेंस टू कम बैक फ्रॉम दिस, टू रीबिल्ड द ट्रस्ट, टू रीएस्टैब्लिश योरसेल्फ, दैट डिसिप्लिन, वो आप सब तोड़ चुके हो। आपने करियर को आपने ऐसी हरकत करी तो यू डिडंट थिंक अबाउट योर टीममेट्स, यू डिडंट थिंक अबाउट योर टीम, यू डिडंट थिंक अबाउट योरसेल्फ यार, यू डिडंट थिंक अबाउट द गर्ल। आपने कुछ भी नहीं सोचा आपने ऐसी हरकत करने से पहले। और ये पहली बार थोड़ी करा ग्रीनवुड ने, दिस हैज़ हैपेंड बिफोर एज़ वेल। आई एम नॉट सेइंग कि द सेम हरकत, बट 1 डेढ़ साल पहले जब वो उसको इंग्लैंड के कैंप में बुलाया था, आइसलैंड में जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी कोविड के टाइम पे, तो ये और फोर्डन वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अ सिमिलर इंसिडेंट, जो होटल वाला इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज़ अ सिमिलर इंसिडेंट, सिमिलर बेवकूफ़ी हुई थी तब उस समय भी। चलो उस समय डिसमिस कर दिया था बहुत बार, मैंने भी खुद एज़ अ फैन डिसमिस कर दिया था, आप लोगों ने भी करा होगा कि बचपना है यार, अभी-अभी आए हैं, अकल नहीं है, बेवकूफ़ी कर दी, कोई बात नहीं। उसके बाद उनको प्रोटेक्शन भी मिला फ्रॉम ओले, जब उस समय मैनेजर था, फ्रॉम द क्लब, सबने उसको एक ऐसा करा कि उसके लिए कोई टॉक्सिसिटी ना हो, उसको कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना मिले जिसमें वो बिल्कुल ही गंदा फ़ील करे, उसको पूरी हेल्प करी, उसके बाद उसने पिकअप भी किया अपना फ़ॉर्म, ही रिस्पोंडेड वेल। बट टू डू समथिंग व्हिच इज़ फार, फार वर्स, वो तो चलो आपने यार कुछ भी, वो तो आप कह सकते हो ना, वो स्पॉइल्ड ब्रैट वाली हरकत थी, वो कर दी। ये तो भई जानवरपना है यार। इसका क्या आप देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस, यू कैन नॉट कम बैक फ्रॉम दिस, कैसे वापस आओगे? कैसे वापस आओगे? मैंने आपको अभी बताया ना हाउ यू कैन नॉट कम बैक फ्रॉम दिस। यूनाइटेड के पहले भी इंसिडेंट से रैवेल मॉरिसन की बात हुई थी कि उसका भी मतलब उसका था कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ में, या उसने उसका वो बहुत प्रॉमिसिंग था एंड उसने अपना करियर थ्रो अवे कर दिया था। बट आई ही डिडन्ट डू समथिंग एज़ बैड एज़ दिस। एंड इस उस समय राइवल मॉरिसन का इतना हौवा नहीं बना क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना पीक पे नहीं था। ना उस समय एवरीबॉडी वाज़ हैविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सो क्विकली। इसलिए राइवल मॉरिसन का बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। बट इस समय आपको पता है कि आप 2 सेकंड लगते हैं किसी यहाँ से बात वहाँ फैलने में। एंड सबको पता है यार, इसलिए मैं इमेजेस कुछ शेयर नहीं कर रहा। एवरीबॉडी नोज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, एवरीबॉडी इज़ कंप्लीटली शॉक्ड, स्पेशली यूनाइटेड फैन्स, कि क्या हुआ है ये? कि ऐसा प्लेयर जिसको हम ऐसे कंसिडर करते थे कि अगर ये थोड़ा अपने आप को रिफाइन कर ले तो ही कैन बी कंसिडर्ड इन द एम्बाप्पे हालैंड लीग। अगर ये थोड़ा थोड़ा बस वो अपनी जो सेल्फिशनेस है ऑन द पिच सही कर ले, इस लेवल का प्लेयर हो सकता था ये।
और टू डू समथिंग लाइक दैट आपने बेसिकली यू डोंट डिजर्व टू बी पुटिंग ऑन एनी सॉर्ट ऑफ जर्सी। यूनाइटेड तो बहुत दूर की बात है, एनी सॉर्ट ऑफ फुटबॉल जर्सी यू डिजर्व टू बी इन जेल, बिकॉज दैट इज वॉट द प्लेस इज बेस्ट फॉर यू। आप रिफॉर्म हो, आप चुप कुछ हो, बट आपको जानवरों के अमंगस्ट ही रहना इस समय सबसे आप डिजर्वेड चीज है।